नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969066089753864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पंचवर्षीय योजना से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपकी परीक्षा में पूछा सकता है उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। यह आपके आगामी एग्जाम यूपीएससी प्रीलिम्स, आरओ, जूनियर असिस्टेंट सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का जो सामान्य विचार है, यह भारत सरकार ने अपने जो है ओर से दस्तावेज तैयार करती हैं और वर्तमान में जैसा कि पंचवर्षीय योजना के स्थान पर जो है नीति आयोग बनाया गया है, तो पहले यह जो है पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की जो है योजना होती थी। जोसेफ स्टालिन जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में जो है पंचवर्षीय योजना को लागू किया था और भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए जो है स्वतंत्रता के बाद जो है पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी। तो पहली बार पंचवर्षीय जो भारत में शुरू हुई थी 5 वर्षों के लिए 1951 से 56 तक के लिए, और ये आधारित किस मॉडल पर था? तो ये हेरोड-डोमर मॉडल पर जो है आधारित था। परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछता है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है किसके मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोड-डोमर मॉडल पर जो है आधारित थी। इस पे जो है कृषि, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया था। योजना के अंतिम 2 वर्ष में जो है अच्छी फसल के कारण यह जो है एक सफल योजना मानी गई थी। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना है जिसे शुरू किया गया था 1951 में, समाप्त 1956 में हुई थी, ये हेरोड-डोमर मॉडल पर जो है आधारित थी और इसमें जो है कृषि, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया था और यह एक सफल योजना मानी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो शुरू की गई थी 1956 में और समाप्त होती है 1961 में, यह जो है महालनोबिस योजना भी इसे कहा जाता है और जिसका नाम प्रसिद्ध सांख्यिकी विधि प्रशांत चंद्र महालनोबिस के नाम पर जो है रखा गया था। और यह जो योजना है यह तीव्र औद्योगिकरण, भारी उद्योग पर जो है इसका ध्यान केंद्रित किया गया था। विदेशी ऋण के माध्यम से जो है भारी आयात करने का सुझाव दिया गया था इस योजना के तहत और मुख्य फोकस जो है पहले जो कृषि था अब उससे हटाकर जो है उद्योग पर किया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है यह इसका जो कार्यकाल था वर्ष 1956 से 61 था और इसे महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता था। इसमें जो है भारी उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तीसरी योजना जिसका कार्यकाल 1961 से 66 था, इसे जो है सैंडी एवं सुकुमार चक्रवर्ती ने जो है इसे प्रस्तुत किया था। इसने कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया था, लेकिन बीच में जो है भारत और चीन के मध्य जो युद्ध होता है 1962 में, इससे जो है अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और युद्ध के बाद रक्षा उद्योग और भारतीय सेना की ओर जो है ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो यह जो है योजना जो लक्ष्य रखा गया था वहाँ तक पहुँच नहीं पाती क्योंकि इसके बाद जो है पाकिस्तान भारत का जो युद्ध होता है 1964 और 1965-66 दौरान जो है भयंकर सूखा पड़ जाता है, जिससे जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था ये सभी पूरे नहीं होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो शुरू की गई थी एफसीआई 1964 में पूरे देश में जो है खाद्यान्न वितरण के लिए जो है स्थापित किया गया था। यह जो एफसीआई जो है 1964 में स्थापित किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। योजना अवकाश 1966 से 69 के मध्य रहा है। तीसरी जो योजना है ये बुरी तरह विफल हो गई थी। इस कारण सरकार को जो योजना अवकाश घोषित करने के लिए जो मजबूर होना पड़ा था 1966 से 67, 67 68 68 से 69 तक। तो यह जो है योजना अवकाश किया गया था। इस बीच में अवधि के दौरान जो है 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। 1966 से 67 के दौरान एक बार फिर जो है सूखा पड़ गया था भारत में। तो कृषि के व्याप्त संकट और गंभीर
खाद्य अल्पता ने वार्षिक योजनाओं के दौरान कृषि पर जोर देना आवश्यक बना दिया। इन योजनाओं के दौरान एक पूरी नई कृषि रणनीति जो है लागू की गई थी, जिनमें इसमें जो है बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों का व्यापक प्रसार, उर्वरकों का व्यापक उपयोग, सिंचाई क्षमता का दोहन और मृदा संरक्षण जो है शामिल था। तो वार्षिक योजनाओं के दौरान अर्थव्यवस्था ने जो है तीसरी योजना के दौरान उत्पन्न हुए झटकों को जो है अवशोषित कर लिया था। इसके बाद योजना अवकाश के बाद चौथी योजना शुरू होती है 1969 से 74 के मध्य। हरित क्रांति और भारत पाक युद्ध जो हुआ था 1971 में, और यह जो है गाडगिल फार्मूले पर आधारित होती है। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, और इसके बाद 1980 में जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें भारत के पीएम इंदिरा गांधी जी थी, और यह जो है मुख्य फोकस कृषि के विकास दर पे था, ताकि अन्य क्षेत्रों को जो है आगे बढ़ने में सक्षम बनाया जा सके। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। योजना के पहले 2 वर्षों में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया था, और खराब मानसून कारण जो अगले 3 वर्षों तक जो है ठीक नहीं रहा था। शुरुआत में चौथी पंचवर्षीय योजना काफ़ी अच्छी चली थी, बाद में जो है खराब हो गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 1974 से लेकर 1969 तक इसका कार्यकाल था। इसने 2 मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने का जो प्रस्ताव रखा गया था। इसमें गरीबी का उन्मूलन, गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया था। गरीबी हटाओ जो है का लक्ष्य रखा गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में, जिसका कार्यकाल 1974 से 79 रहा है। उच्च विकास दर को और अधिक बढ़ाना, आय का बेहतर वितरण और बचत की घरेलू दर में महत्वपूर्ण वृद्धि को जो है प्रमुख साधनों के रूप में देखा गया इस पंचवर्षीय योजना में। और इसी में जो है जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, और योजना को जो है 1978 में जो है समाप्त कर दिया गया था। तो यह जो है योजना 1978 में समाप्त कर दिया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, मर्सोली विकास कार्यक्रम, अंत्योदय कार्यक्रम, आरबीआई का मुद्रास्फीति नियंत्रण, ये सभी जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का अंतिम मसौदा डीपी दर द्वारा तेलों कीमतों में बढ़ोतरी और गेहूं के थोक व्यापार पर जो है सरकार ई नियंत्रण की विफलता कारण बढ़ती मुद्रास्फीति से उत्पन्न आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में तैयार और लॉन्च किया गया था। तो ये सभी जो है 20 सूत्री कार्यक्रम, मर्सोली विकास कार्यक्रम, अंत्योदय कार्यक्रम, ये सभी जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। इसके बाद आता है रोलिंग प्लान, जो 1978 से 80 के मध्य रहा है। पहली 6 वार्षिक योजना जो है, जिनमें 3 प्रकार की योजनाएं, 1 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 15 वर्ष, जनता सरकार ने जो है 1978 से 83 की अवधि के लिए जो है एक योजना तैयार की थी। हालांकि जो जनता पार्टी जो सरकार थी केवल 2 वर्ष तक ही चली थी। बाद में जो है 1980 में कांग्रेस सरकार सत्ता में लौटी और फिर से जो है एक अलग प्रकार की योजना शुरू की थी। छठी जो पंचवर्षीय योजना है, इसका जो कार्यकाल 1980 से 85 रहा, और जो इसका फोकस रहा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण, गरीबी और बेरोजगारी में निरंतर जो है कमी सुनिश्चित करना, परिवार नियोजन आदि के माध्यम जो है जनसंख्या नियंत्रण करना, ये सभी जो है फोकस में रही है छठी पंचवर्षीय योजना। और इसका जो कार्यकाल 1980 से 85 रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है दीर्घकालीन विकास और उदारीकरण जो है इसका लक्ष्य रहा है। मुख्य फोकस में जो है योजना के बुनियादी सिद्धांतों के ढांचे के भीतर रहकर जो है खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि प्राप्त करना और रोजगार के अवसरों और उत्पादकता में वृद्धि करना, यह सभी जो है मुख्य फोकस में रहा है। योजना बहुत ही सफल रही और अर्थव्यवस्था में जो है 5% निर्धारित किया गया था, उसकी तुलना में 6% की वृद्धि दर जो है प्राप्त होती है। और इसी के मध्य जो है इंदिरा गांधी आवास योजना जो 1985 में शुरू की गई थी, जवाहर योजना जो 1989 में, और इसके बाद जो है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो है 1986 में शुरू किया गया था। ये सभी जो योजनाएं हैं यह सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ यूके पीएससी 2025 की प्रीलिम्स के लिए हमारा कोर्स शुरू किया गया है। यह जो कोर्स है ये 12 नवंबर से हमारा कोर्स शुरू किया गया है। इसकी जो फीस है ये 1249 फीस है। इसमें आपको 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप ज्ञान सर कोड यूज करेंगे। तो इसकी जो फीस आपको पे करनी होगी वह 999 पे करनी होगी। इसकी जो वैलिडिटी होगी आपके 9 माह की वैलिडिटी होगी। आपको स्टडी मटेरियल सब कुछ वीडियो के माध्यम से सबको समझाया जाएगी। सभी जो है चीज़ें आपको
999 में आपको उपलब्ध होगी। यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स का हमारा जो है स्टडी मटेरियल का कोर्स है। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका जो कार्यकाल 1990-97 रहा है। केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता कारण जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना 2 वर्ष के लिए जो है स्थगित कर दिया गया था। 1991 से 92 के दौरान भुगतान संतुलन की बिगड़ती स्थिति और मुद्रास्फीति 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के दौरान जो है प्रमुख मुद्दे रहे हैं। योजना ने खराब आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए और 5.6% की वार्षिक औसत वृद्धि प्राप्त करने के लिए जो है कठोर नीतिगत उपाय किए गए थे। 8वीं योजना अवधि के दौरान मुख्य रूप से आर्थिक परिणाम हासिल किए गए, जैसे तीव्र आर्थिक विकास, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में विकास हुआ, विनिर्माण क्षेत्र, निर्यात और आयात में वृद्धि दर्ज की गई और व्यापार और चालू खाता घाटे में जो है सुधार हुआ। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में, मध्याह्न भोजन योजना जो वर्तमान में अभी भी चल रही है 1995 में, ये सभी योजनाएं जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था और भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था 1 जनवरी 1995 को 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो कार्यकाल 1997 से 2002 रहा है। इसमें 4 महत्वपूर्ण आयामों के संदर्भ में जो है विकास किया गया था: जीवन गुणवत्ता, उत्पादक रोजगार का सृजन, क्षेत्रीय संतुलन और आत्मनिर्भरता। इसका जो मुख्य फोकस था सामाजिक न्याय पर जोर देकर देश के विकास को जो है बढ़ाना और इसी क्रम में ये योजनाएं जो लाई गई: टीपीडीएस अन्नपूर्ण योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सर्व शिक्षा अभियान, गंगा कल्याण योजना जो 1997 में लाई गई थी। ये सभी योजनाएं जो है आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाई गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल 2002 से 2007 रहा है। इसमें जो है भारत विजन 2020 एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा जो है शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, भारत निर्माण योजना त्रिव्य, राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना 2005, नरेगा 2005 जिसे बाद में जो है मनरेगा कर दिया गया था, और राष्ट्रीय बागवानी मिशन 8% जीडीपी विकास दर हासिल करने का जो है लक्ष्य रखा गया था और 2007 तक देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर जो है वन और वृक्ष आवरण को 25% तक जो है बढ़ाकर और 2012 तक 33% तक जो है ले जाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन वर्तमान में जो है ये लक्ष्य अभी तक नहीं पूरा हुआ है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 के मध्य रखे गए थे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 जिसे बाद में 2013 में जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है पारित किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007, सबला योजना 2010 लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जो है योजना शुरू की गई थी। समावेशन की अवधारणा अस्तित्व में आई है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये सभी जो है योजनाएं यह सभी शुरू की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। तीव्र और समावेशी विकास हासिल करने का जो है लक्ष्य रखा गया था, अर्थात गरीबी घटाना जो है इसमें भी लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी भी जो है गरीबी घटी नहीं है। सामाजिक क्षेत्र और उसमें सेवा प्रदान करने पर जो है जोर दिया गया था। कृषि, उद्योग और सेवाओं की जो वृद्धि दर रखी गई थी क्रमशः जो 4%, 10% और 9% तक जो है बढ़ाना लक्ष्य रखा गया था। कुल प्रजनन दर को घटाकर जो है 2.1 पर लाने का लक्ष्य रखा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगली आपकी योजना आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल 2012 से लेकर 17 तक। भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना जिनमें 9% वृद्धि दर से हासिल करने का जो है निर्णय लिया गया था, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद जो एनडीसी थी 27 दिसंबर 2012 को जो है 12वीं योजना के लिए 8.2% की वृद्धि दर जो है मंजूर दी थी और इसका जो मुख्य विषय था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास था। परीक्षा में जो पूछता प्रश्न है या तो ईयर पूछता है या जो है मुख्य विषय पूछता है, और कभी कभी जो एक पर्टिकुलर चीज हुई होती है, जैसे किसी चीज, जैसे मान लीजिए परीक्षा में पूछेगा कि सबला योजना किस पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना कोई विशेष चीज हुई होती है तो परीक्षा में आपके पूछता है। अगला है 1 अप्रैल 2017 से 3 वार्षिक कार्य योजना। नीति आयोग को जो 15 साल के विजन डॉक्यूमेंट और 7 साल की रणनीति पर भी जो है काम सौंपा गया था, जो 2030 तक के जो सरकार के विकास कार्यों का मार्गदर्शन करेगा। 3 साल की कार्य योजना, 7 साल की रणनीति
2030 तक जो है 15 साल का विजन तैयार करना लक्ष्य रखा गया था। तो जैसा कि आपको पहले बताया गया था, 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग को जो है आयोग की जगह पर नीति आयोग जो है इस्टेब्लिश किया गया था। तो वर्तमान में जो है नीति आयोग कार्यरत है। तो इस प्रकार जो है परीक्षा में पूछा जाएगा तो कितनी पंचवर्षीय योजनाएं अब तक लागू की गई थी, तो टोटल जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। पहली 1951 में शुरू की गई थी 5 वर्ष के लिए 1956 तक, और अंतिम जो योजना शुरू की गई थी आपकी 2012 में 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो हम लोग जो है आपकी परीक्षा संबंधी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हम लोग उसको कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।